यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। एक बहुत गंभीर मुद्दा जिसे मीडिया नहीं दिखा रही है। जनवरी 2025 से अब तक दिल्ली में 21,500 लोग गायब हैं और सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चियां इसमें गायब हैं। ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली पुलिस की जीप नेट की ये रिपोर्ट है, आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। इसी पे गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है गाजीपुर मुर्गा मछली के पूर्व चेयरमैन और भाईचारा समिति के चेयरमैन, नगर बाजार ग्रीन मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन और ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के दिल्ली के प्रेसिडेंट हाजी मेहरबान कुरैशी। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, गुफ्तगू करते हैं। चेयरमैन साहब, आप ये बताइए कि जो ये हालात हैं ये इतने बदतर हो चुके हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री में, किसी भी शहर में, वर्ल्ड में 5 लोग गायब होते हैं तो सरकार हिल जाती है, लेकिन यहाँ 21,500 लोग लापता है। क्या कहना है आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम देशवासियों से कि अपने बच्चों पे ध्यान दें और अपनी लेडीज जो अगर जाती हैं ओला करके या कोई सी प्राइवेट गाड़ी करके, तो उसके अंदर सबसे पहले फोटो खींच के अपने घर वालों को दें और उसका नाम वाम एड्रेस पूरा घर वालों को दें और बगैर जानकारी के जाए नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो क्रिमिनल किस्म के लोग हैं, ओला वालों ने दूसरी जो एजेंसियां हैं जो कार या स्कूटर या मोटरसाइकिल जो देती हैं, तो उस पर वॉच रखा जाए और उनको इंक्वायरी करके उनको गाड़ियां दी जाए। जो कंपनी वालों से मैं कहना चाहता हूँ, तमाम ओला कंपनी या दूसरी दिगर कंपनियां जो है वो किसी क्रिमिनल आदमी को ना रखें, उसकी पुलिस के द्वारा इंक्वायरी कराएं, उसके बाद उसको रखें। फिर ज्यादा करके जो हादसा हो रहा है, तो ये कारें जो प्राइवेट चल रही हैं, मोटरसाइकिल जो प्राइवेट सवारियां लेके जा रही हैं, उन लोग ये हादसा कर रहे हैं। 21,500 लोगों का गायब होना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जब विदेश की कंट्री को पता लगेगा कि दिल्ली राजधानी के अंदर 21,500 लोग लापता हैं, तो इससे हमारी जो है ना दूसरी लोगों के सामने, दूसरी कंट्रियों के सामने हमारे को शर्मिंदगी महसूस होती है और हमारी देश की पोजीशन खराब होती है। तो एक तो मैं प्रधानमंत्री साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और दिल्ली के कमिश्नर साहब से अपील करता हूँ कि इसकी सीबीआई द्वारा इसकी इंक्वायरी कराई जाए। ऐसा कौन सा गैंग है, ये इंडियन गैंग है कोई बाहर का गैंग है जो ये काम कर रहा है? इसको गैंग का जो है ना भंडा फोड़ा जाए। खौफ बैठा हुए हैं कि वो 21,500 आदमी 11 महीने में दिल्ली से गायब होना एक बहुत मतलब दुख की बात है। चेयरमैन साहब, आप ये बताइए कि ये भी देखा गया कि जो घरों में होम डिलीवरी कराना फूड वगैरह की, तो उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इस पे क्या कहना है सर आपका? जो जितनी भी रेस्टोरेंट वाले हैं या खाने वाले हैं या जो होम डिलीवरी हम राशन मंगा रहे हैं, कोई भी सामान मंगा रहा है, चाहे कपड़ा मंगा रहा है, चाहे जूता मंगा रहा है, तो उसकी जो है पहले कंपनी वालों को चाहिए उनकी इंक्वायरी कराई जाए, पुलिस की इंक्वायरी करा के उनको रखें, क्योंकि क्राइम ज्यादा पनप रहा है। क्राइम ज्यादा होने की वजह से तो ये काम हो रहा है। तो इसको बगैर इंक्वायरी के, बगैर पुलिस की एसएचओ की इंक्वायरी के बगैर कोई भी इसको न रखें। और कोई भी अगर होम डिलीवरी खाना वाना मंगाते हैं तो उससे पूरा उसका सीसी कैमरे के अंदर उसको वॉच रखें, किसी गलत आदमी को अंदर न घुसने दें, उसको गेट के बाहर ही रख के सामान लें और गेट को बंद रखें और नए आदमी पे पूरा वॉच रखें कि जिसपे शक हो तो 112 पे कॉल करें, पुलिस को सूचना दें, कानून की मदद करें और जो भी आपको सेफ्टी चाहिए कानून आपकी मदद करने के तैयार बैठा है। महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, क्योंकि 60% इसमें महिलाएं, बच्चियां जो है लापता हैं। आप महिलाओं को और बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं अवेयरनेस के लिए? मैं महिलाओं को ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर जाए तो किसी न किसी अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने शौहर को साथ लेके जाएं, जब तक इस तरीके के माहौल चल रहा है। और जब इस तरीके का माहौल, हमारी उम्मीद है गवर्नमेंट से, होम मिनिस्टर साहब से, प्रधानमंत्री साहब से कि बहुत जल्दी ये रैकेट जो है, जो गैंग है, बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। इसकी सीबीआई, होम मिनिस्टर साहब, कमिश्नर साहब इंक्वायरी कराएंगे और जो बेगुनाह लोग हैं उनको छुड़ा कर लाएंगे और जो गुनाहगार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तमाम लेडीजों से, बच्चों से मैं अपील करते हैं, जैसे स्कूल जो छोड़ने जाते हैं, स्कूल खुद ही छोड़ने जाए और जो ड्राइवर भी लेके जा रहा है कोई स्कूल का, तो उसकी पूरा फोटो खींच के रखें, उसका आधार कार्ड लेके रखें, ताकि उस पर दहशत रहे, उस पर माहौल है। और उसकी पुलिस से इंक्वायरी करा के जब कार वाले को स्कूल में भेजें, तो कार वाले को प्राइवेट टैक्सी से तो बगैर इंक्वायरी के उसको ना भेजें। और कोई भी अजनबी आदमी अगर आके कहता है कि आपका ये कोरियर आया, ये आया है, तो पहले उसको, अगर कोरियर आपने कर रखा है तो उसको लें, अगर नहीं कर रखा तो उसको नहीं लें, क्योंकि कोरियर के बहाने आपके घर पे वॉच करके चला जाता है कि लेडीज कितनी है, जेंट्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं और इनके घर के जिम्मेदार लोग किस टाइम होते हैं, किस टाइम तक नहीं होते। तो पूरी वॉचिंग रखते हैं वो कई लोग गुब्बारे, बच्चों की गुब्बारे बेचने की आड़ में, खिलौने बेचने की आड़ में, सफाई के बहाने के आड़ में वो पूरे घर को वॉच कर लेते हैं। तो उसी तो तरीके से ये हादसे हो रहे हैं। तो हर लेडीज को, हर लोगों को, दिल्ली के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को इस टाइम बड़ा चौकन्ने रहने का टाइम है, क्योंकि लोगों के पास पैसा न होने के कारण ये गलत कामों पे लोग उतरे हुए हैं। इस पे गवर्नमेंट को बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए। मैं यही अपने होम मिनिस्टर साहब, प्रधानमंत्री साहब और पुलिस कमिश्नर से अपील करता हूँ। फिर एक बात और अपील करना चाहता हूँ
कई जगह ऐसा होता है कि कोई लेडी सैंड बेच रही है और आपको सैंड सुंघा रही है, सैंड बहुत सस्ता है, ये ले लीजिए, फलानी कंपनी का है। तो कोई भी सैंड ना ले, तो सैंड नहीं होता, वो सुंघाने की, बेहोशी करने की दवाई होती है। और एक बच्चों के साथ भी इस तरीके का हादसा करा जाता है कि आपके पापा वहां बाहर बुला रहे हैं, आपकी मम्मी बुला रही है, आपके अंकल बुला रहे हैं, आपके मामा बुला रहे हैं। तो सभी लोगों से अपील है कि अपने बच्चों को चौकन्ना करें, जो स्कूल जाने वाले हैं या जो नाबालिग बच्चे हैं, जो बालिग बच्चे हैं, उनको भी चौकन्ना करें कि किसी कोई लड़की कोई सैंड वैंड लगाए या इत्र लगाए या आपको दिखाए कि सूंघ के देखो, तो उसको सूंघने की कोशिश नहीं करें और उसको मना कर दें। सबको होशियार रहने की जरूरत है। तो अभी गुफ्तगू कर रहे थे हम हाजी मेहरबान कुरैशी साहब से, दिल्ली की मारूफ शख्सियत है, और आपको शुरू में बताया मैंने कई संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, तो फोन करके बुलाया और इस मुद्दे पे एक रोशनी डाली है। देखिए 21,500 लोगों का गायब होना, ये बहुत 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 गंभीर मुद्दा है इस देश का। स्पेशली दिल्ली राजधानी में ये हो रहा है, हर तरफ कोहराम मचा हुआ है, लेकिन मीडिया इसको नहीं उठा रहा है। वहीं चेयरमैन साहब ने यह कहा है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि 21,500 लोगों का लापता होना बहुत गंभीर मुद्दा है। वहीं 60% महिलाएं जो है वो गायब है। ये हम नहीं कह रहे, जैपनीत के जो रिपोर्ट है दिल्ली पुलिस की, उसमें आप नेट पे जाके देख सकते हैं। और चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने कहा अवेयरनेस करिए, आप जो है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करिए, टैक्सीज हैं उनके ड्राइवर्स की जो है छानबीन करी जाए। उसके अलावा जो डिलीवरी बॉय है, फूड डिलीवरी बॉय है, जो घर पे आ रहे हैं, उनकी भी छानबीन होनी चाहिए। अगर आपने कोरियर नहीं करा है और कोई आदमी जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, उसकी भी छानबीन करिए। वही अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कोई आपको इतर या सैंड सुहाने की कोशिश कर रहा है कि बढ़िया ब्रांड है आप ले लीजिए, या कोई भी आपके बच्चे से या बच्ची से बोलता है कि आपके पापा मम्मी बुला रहा है, तो प्लीज आप बच्चों को अलर्ट करें। दिल्ली में इस टाइम हालत बहुत गंभीर है, 21,500 लोग लापता है। हमारे इस पे एपिसोड चलते रहेंगे। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि आप सतर्क होंगे, आप होशियार होंगे, तो वारदातें यकीनन जो है रुकेंगी। वहीं हाजी मेहरबान कुरैशी ने होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करी है कि छानबीन करें, कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इतने लोगों का लापता होना अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।